एक ऐसी जंग जो दिन ब दिन फैलती जा रही है। एक तरफ अमेरिका और इसराइल हैं तो दूसरी तरफ ईरान है और दरमियान में है पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पे असल सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान एक न्यूट्रल की हैसियत से किरदार अदा कर रहा है या फिर एक खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुका है। आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तान के इस किरदार के हवाले से गहराई में तज्जिया करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अब जरा गौर से देखें तो पता चलता है कि मशरिक वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी अब सिर्फ एक इलाकाई मसला नहीं रही। अमेरिका, इसराइल, ईरान, ये तीनों ताकतें आमने सामने खड़ी हैं और जैसे जैसे जंग तवील हो रही है, पाकिस्तान के लिए तवाज़ुन बरकरार रखना मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तान यहाँ पे एक अजीब मखमसे और कशमकश की कैफियत का शिकार है। एक तरफ अमेरिका के साथ ताल्लुकात तो दूसरी तरफ ईरान के साथ सरहद, मजहब और खित्ते की हकीकत। यहाँ पे अब सबसे बड़ा मसला जो दरपेश है वो ये है कि अगर पाकिस्तान अमेरिका के करीब जाता है तो ईरान नाराज होगा और अगर ईरान के साथ ज्यादा कुर्बत बढ़ाता है, ज्यादा करीब होता है, ईरान के साथ खड़ा होता है तो अमेरिका का दबाव बढ़ेगा। यानी हर रास्ता मुश्किल और खतरनाक। अब यहाँ पे सबसे अहम और मुश्किल सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका वाकई मुज़ाकरा चाहता है या सिर्फ अमेरिका की ये एक चाल है। तो इस बात का सबसे पहला जवाब जो यहाँ पे हमें मिलता है वो मिलता है अमेरिकन मशहूर थिंक टैंक की तरफ से। टिम्सन सेंटर वाशिंगटन का मशहूर थिंक टैंक है, उसकी माहिर हैं एलिजाबेथ। उन्होंने खबरदार किया है मुमकिन है कि अमेरिका मुज़ाकरात का इशारा इसलिए दे रहा हो ताकि वो अपनी फौजी तैयारी मुकम्मल कर सके। यानी उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से अमेरिका की नीयत पर शक का इजहार किया है। यानी अमेरिका मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, जस्ट वो एक टाइम हासिल करना चाह रहा है ताकि वो जो ईरान के अंदर जमीनी कार्रवाई करना चाहता है उसके लिए उसे ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके और वो अपनी तैयारी जो है वो कंप्लीट कर सके। क्योंकि इस सूरत हाल में जिस तरीके से ईरान मुसलसल हमले कर रहा है और अमेरिका और इसराइल के हर हमले का जवाब दे रहा है, उसमें ये लगता नहीं है कि अमेरिका को कोई तैयारी का मौका मिल सके और इस तरीके से जो अमेरिका के मकासद हैं वो पूरे नहीं हो रहे। यानी ईरान के अंदर इंटर होकर प्रॉपरली रजीम चेंज करना और ईरान पर मुकम्मल कब्जा करना, तो ये ख्वाब अमेरिका का पूरा नहीं हो पा रहा। इसके लिए वो ईरान को और ईरान की जो सारी तवज्जो है उसको मुज़ाकराती अमल की तरफ इंगेज करके अपनी तैयारी बढ़ाना चाह रहा। अभी जैसा कि एक तरफ तो वो मुज़ाकरात की दावत दे रहा है, मुज़ाकरात की बात कर रहा है और दूसरी तरफ उसने मशरिक वुस्ता में नए अमेरिकी बहरी बेड़े भेज दिए हैं जो कि अमेरिकन मैरीन्स, पैदल अमेरिकी फौज और इसके साथ साथ मुकम्मल जंगी पैकेज के साथ उसमें यानी बड़े तैयारे भी मौजूद हैं। गोया के उन बहरी बेड़ों की जो हैसियत है वो मुकम्मल एक एयर बेस की सी हैसियत है और वो सादा और आम बहरी बेड़े नहीं हैं, बल्कि वहाँ से उन बहरी बेड़ों के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए न्यूक्लियर अटैक भी किए जा सकते हैं। यानी जो मुज़ाकरात की रट है वो जस्ट एक वक्त खरीदने की हिकमत अमली है और असल मंसूबा जमीनी जंग है। अब एलिजाबेथ की इस बात का मतलब ये है कि ये जो मुज़ाकरात की बात है ये जस्ट वक्त खरीदने की एक हिकमत अमली हो सकती है और असल मंसूबा जमीनी जंग की तैयारी करना। अब यहाँ पे पाकिस्तान के लिए सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो जाती है क्योंकि इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान जो है वो मेजबान का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र मुज़ाकराती अमल में शामिल हैं, लेकिन लीड जो है वो पाकिस्तान कर रहा है और ईरान को भी मुज़ाकरात के लिए कायल करने में पाकिस्तान का बड़ा किरदार है। और अगर अमेरिका मुज़ाकरात में संजीदा नहीं होता, मुज़ाकराती अमल से निकल जाता है, भाग जाता है और ईरान के अंदर जमीनी कार्रवाई करना शुरू कर देता है, तो इस सारी सूरत हाल में ईरान को ये लग सकता है कि अमेरिका ने मुज़ाकरात का ढोंग जस्ट इसलिए रचाया कि वो फौजी कार्रवाई के लिए, मिनी फौजी कार्रवाई के लिए टाइम हासिल कर सके और इस सारे मुज़ाकराती अमल में ईरान को इंगेज करने में पाकिस्तान भी अमेरिका के साथ बराबर का शरीक है। पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया है, यानी पाकिस्तान अमेरिका के साथ कोई छुपी हुई डील कर रहा है। अगर ये बात ईरान के सामने आई, ईरान के जहन में आई, क्या होगा? मतलब ईरान जो है वो पाकिस्तान पर अमेरिका के साथ मिली भगत का इल्जाम लगा सकता है, जिसके नतायज जो है वो किसी भी सूरत बेहतर नहीं होंगे। सरहदी कशीदगी बढ़ सकती है, फारती बहरान जो है वो शदीद हो सकता है और शायद इससे भी बहुत कुछ ज्यादा हो। फिर ये जंग जो है
ये सिर्फ दो मुल्कों की जंग नहीं रहेगी बल्कि इसका दायरा कार मजीद फैल सकता है। नतीजे के तौर पर आबनाए हुर्मुज़ तो पहले ही बंद है, तो अगर अमेरिका जमीनी फौजी कार्रवाई करता है, ईरान अपने पावर ऑफ एक्सेस को मुतहर्रिक कर सकता है, यानी जिसमें हौसी बागी है, हिजबुल्ला है और हमास है। तो नतीजे के तौर पर बहीरा अहमर जो है उसको भी ब्लॉक किया जा सकता है, जिससे तेल की सप्लाई तो ऑलरेडी मुतासर है, तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और साथ ही साथ पूरी दुनिया को रोजमर्रा अशिया की ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से भी शदीद बहरान का सामना करना पड़ेगा। और आलमी तिजारत की ये दोनों अहम तरीन गुजरगाहें बंद होने का मतलब ये है कि आलमी तिजारत रुक सकती है, तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और आलमी मईशत हिल सकती है। और अब यहाँ पे पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक ट्रैप है वो ये है, असल खतरा जो है पाकिस्तान के लिए वो जंग नहीं है बल्कि गलत फरीक चुनना है। पाकिस्तान को बहुत ही मोहतात रवैया अपनाना होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने गैर जानिबदारी खो दी तो वो एक ऐसी जंग में घसीटा जा सकता है जिसका वो हिस्सा बनना ही नहीं चाहता। तो इस हवाले से यहाँ पे बहुत से अंदेशे पैदा हो जाते हैं कि क्या पाकिस्तान एक खतरनाक जाल में फंस चुका है, क्या अमेरिका वाकई अमन चाहता है, या ये सबसे बड़ी जंग की एक एडवांस लेवल जंग की तैयारी हो रही है। और अगर इस जंग का दायरा कार मजीद फैलता है, यानी अमेरिका जमीनी कार्रवाई करता है, जंग और ज्यादा शिद्दत से शुरू हो जाती है, क्या पाकिस्तान इससे खुद को बचा पाएगा? और सबसे अहम सवाल ये कि ये जंग अगर अगले मरहले में दाखिल होती है, मजीद फैलती है, मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते या अमेरिका की नीयत मुज़ाकरात में खालिस नहीं है और वो ज़मीनी फौज दाखिल करके ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई करता है, तो इस सारी सूरत हाल में क्या पाकिस्तान खुद को इससे बचा पाएगा?